Hello guys, welcome to the RS Kurmi objectives. Okay, so last time हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि stress in bar due to its own weight. Okay, so next topic है stress in bars of various sections. ठीक है, यानी कि जो अलग अलग sections रहते हैं, कोई भी sections की आप बात कर लो, circular हो, rectangular हो, हर एक section में यानी कि वो uneven रहता है. जैसे कि फर्स्ट सेक्शन का एरिया अलग है, दूसरे सेक्शन का एरिया अलग है, तीसरे सेक्शन का एरिया अलग है. तो उसमें हमको जो स्ट्रेस फाइंड करना है, ठीक है, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसकी लेंथ जब चेंज होती है, जिसको हम स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है, तो स्ट्रेन का क्या वैल्यू रहता है? वो एक्सियल, यानी कि इसका डिफॉर्मेशन होता है वो एक्सियल ही होता है. ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे टेंसाइल और यहाँ पे भी टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो दोनों ऑपोजिट साइड फोर्स लग रहे हैं. ठीक है, तो इसकी जो लेंथ रहेगी यानी L1 प्लस L2 प्लस L3, इट विल बी लाइक DL प्लस DL2 प्लस DL3, यानी कि कुछ छोटा सा, बहुत छोटा सा चेंज होगा इसकी लेंथ के अंदर. ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए से बी पॉइंट, बी से सी पॉइंट और सी से डी पॉइंट. इसका एरिया A1 है, A2 है और A3 है. ठीक है, यहाँ पे P है वो फोर्स है. ठीक है, अभी ये इक्वेशन है डेल्टा L1, यानी कि ये जो सिर्फ L1 की लेंथ है वो कितनी चेंज होगी, तो इज इक्वल टू PL1 अपॉन A1 ही. ठीक है, तो ये कहाँ से आया? तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको पता है कि सिग्मा यानी स्ट्रेस का क्या मतलब है? स्ट्रेस का मतलब है फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू P/A. ठीक है, और दूसरा वैल्यू है स्ट्रेन का. ठीक है, स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, यानी कि डेल्टा L1 अपॉन L1. ठीक है, अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं. ठीक है, तब आप जब स्ट्रेस और स्ट्रेन का वैल्यू रखोगे और दोनों को प्रोपोर्शनल करोगे तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा, डेल्टा L1 इज इक्वल टू PL1 अपॉन A1 E. ठीक है, तो टोटल डिफॉर्मेशन कितना रहेगा? डेल्टा L1 प्लस L2 प्लस L3, यानी कि जितना भी लेंथ है P और E, ये फोर्स कॉमन रहेगा क्योंकि ये आगे से यहाँ से लग रहा है, फर्स्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक लग रहा है. यानी कि ये जो फोर्स रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा पूरे एरिया के अंदर. ठीक है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक पूरा कॉमन रहेगा, इसीलिए P और E. ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो वैल्यू रहता है वो हर एक मटेरियल के लिए अलग से रहता है. तो वो जैसे कि 200 GPa है, ठीक है, 300 GPa, जो भी वैल्यू है वो कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए P/E कांस्टेंट रहेगा. L1 L2 L3 दैट विल बी डिफरेंट, A1 A2 A3 विल बी डिफरेंट. ठीक है, तो आपको लास्ट में ये वाला वैल्यू मिलेगा, P इज इक्वल टू L1 अपॉन. ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है. ठीक है, अभी है दूसरा, स्ट्रेस इन बार्स ऑफ यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर सेक्शन. ठीक है, ये सेक्शन तो सर्कुलर है बट इट विल बी टेपर्ड, लाइक फर्स्ट D1 विल बी द हायर साइड एंड D2 विल बी द लोअर साइड. ठीक है, ये D1 ज्यादा रहेगा, D2 हायर रहेगा, यानी कि ये कुछ एंगल बना रहा है टेपर साइड जैसा. तो इसका भी इक्वेशन हम लोग यहाँ से देख पाएंगे. ठीक है, मैं मोस्टली ये ऑब्जेक्ट, ये भी RS कुर्मी की ही बुक है, और ये बुक के अंदर थोड़ा सा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया रहता है, तो मैं ये बुक प्रिफर करता हूँ. ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे है. D1, यहाँ पे D1, देर विल बी D2. ठीक है, देर इज अ स्मॉल क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू DX. ठीक है, so from left hand side there will be small cross section, it is called DX and the distance will be the X. ठीक है, पूरा L लेंथ है. अभी P इज इक्वल टू पुल, L इज इक्वल टू लेंथ, D1 बिगर एंड D2 दैट विल बी द स्मॉलर डायमीटर. ठीक है, अभी हमको DX का वैल्यू चाहिए, तो DX का वैल्यू कैसे मिलेगा? ठीक है, तो DX का वैल्यू निकालने के लिए D1 में से, मैंने यहाँ पे एक इमेज ड्रॉ की है. ठीक है, तो इजीली आपको यहाँ पे पता चल पाएगा.
यहाँ पे ये D1 है, यहाँ पे D2 है, ठीक है। तो आप यहाँ से 1 मिनट, आप यहाँ से देख पाओगे कि यहाँ से एक पूरा ट्राइंगल बन रहा है दोनों साइड, ठीक है। नीचे की साइड भी ट्राइंगल बन रहा है। और यहाँ पे, यहाँ से आप मान के चलो यहाँ पे यहाँ पे भी कोई डिस्टेंस मान के चलो, ठीक है। यहाँ पे आप मान के चलो कि यहाँ पे भी एक्स डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक लेके, ठीक है। ये जो छोटा सा डिस्टेंस है जो मैं यहाँ पे ब्लू लाइन से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम के मान के चलेंगे, ठीक है। के ऊपर और के नीचे की साइड, दोनों साइड, ठीक है। अभी ठीक है, ये ए बी सी, यहाँ ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस D1 है, ये पूरा डिस्टेंस D2 है, ठीक है। आप यहाँ से देख पा रहे होगे कि ये पूरा D1 डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस D2 है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट है और यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट है। तो इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, एक ये ट्राइंगल, एक ये दूसरा ट्राइंगल, और ये तीसरा रेक्टेंगल एरिया। तो तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ए बी सी, यहाँ पे पूरा ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, ठीक है, ए बी प्लस बी सी होगा, ठीक है। अभी ए बी निकालना हो तो ए सी माइनस बी सी, ठीक है। ए बी कितना है, ए बी है, सॉरी, ए सी कितना है, ए सी यानी कि सेंटर पॉइंट पे है, सी पूरा सेंटर पॉइंट पे है। तो D1 का हाफ, D1/2, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे BC, ठीक है। तो BC कितना होगा, BC होगा ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, ये वाला पॉइंट C है और ये वाला पॉइंट D है, ठीक है। तो BC होगा CD के बराबर, ठीक है। तो CD कितना है, D/2, स्मॉल D2/2, यानी कि D1 - D2/2, यहाँ पर ये वैल्यू हमको मिलेगा, ठीक है। D1 - D2/2, यहाँ पर ये वैल्यू हमको मिलेगा। अभी आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एक, यहाँ पे मैंने आपको शो किया था कि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है, ठीक है, दैट इज के। यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो है के, ठीक है। अभी के फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को मैं डी नाम दे देता हूं, ठीक है। दैट दिस विल बी डी और दिस विल बी द ई पॉइंट, ठीक है। यानी डी और ई पॉइंट है। अभी सिमिलर ट्रायंगल आप यूज करोगे तो कितना होगा, ए बी, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल यूज करोगे तो यहां से लेके यहां तक ए बी, ठीक है, वो सेम रहेगा अपॉन बी सी। तो सेम यहाँ पे आप मान के चलो कि ये पॉइंट का नाम ई है, अरे सॉरी डी है, यानी डीई अपॉन ई सी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको पता चलेगा ए बी अपॉन पूरा बी सी, सेम यहाँ पे डीई अपॉन ई सी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमको ये सिमिलर ट्राइंगल से हमको मिलेगा। तो ए बी का वैल्यू है D1 - D2/2, बी सी का वैल्यू है पूरा लेंथ L है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ L है, तो ये रहेगा L और ये रहेगा K। और यहाँ से ये मैं मान के चलो कि ये X है, तो ये X रहेगा। भी K का वैल्यू फाइंड करोगे तो D1 - D2/2 इंटू एक्स अपॉन L, ठीक है। तो इस तरह से आपको D1 - D2/2 अपॉन L, ठीक है। मैं D1 - D2/2 को पूरा सा आप इसको K मान के चल सकते हैं, D1 - D2 को आप K मान के चल सकते हैं। अभी ये कितना होगा, पूरा Y, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा इसका लेंथ है वो कितना रहेगा, वो रहेगा K+K, ठीक है। K+K उतना रहेगा, प्लस जो यहाँ पे D2 था उतना रहेगा, ठीक है। तो 2K+D2 हो जाएगा, 2 × K की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, 2 × 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। तो D1 - D2/L इंटू एक्स प्लस जो अपना स्मॉल है, दैट विल बी D2, ठीक है। अभी D1 - D2/L है, उसकी जगह पे हम K रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया।
ठीक है। तो के की जगह पे मैंने d1 माइनस डी टू बाई एल रख दिया। ठीक है, एरिया क्या होता है, पाई बाय फोर। ठीक है, स्मॉल जो डायमीटर है वाई, पाई बाय फोर डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो डी है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको हमने के वाई माना था, तो उसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देते हैं d1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू पी बाय ए। तो ये मिल गया सिग्मा का वैल्यू, स्ट्रेस का वैल्यू हमको मिल गया। अभी स्ट्रेस स्ट्रेन जो है स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस। ठीक है, तो फोर पी अपॉन पाई इंटू डी वन माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ई। तो फोर पी डिवाइड बाय पाई डी वन माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू ई, दिस इज द फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो मेन जो चीज आपको समझनी है वो यही समझनी है कि यहाँ पे के डी, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा। ठीक है, आपको पहले के की वैल्यू निकालनी है। के कहाँ पे और के कहाँ से आया, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो dx का वैल्यू निकाला है, उसी तरह से हम लोगों ने ये पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का निकाला है। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया। ठीक है गाइस, तो हमको ये वाला वैल्यू मिला, डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर पी एल पाई ई डी वन बाई डी टू। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बट थोड़ा सा लेंदी है। आपको जैसे मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू मैंने निकाला, ठीक है, उसको आपको एरिया के अंदर रखना है। उसके बाद जाके आपको, क्योंकि ये तो स्मॉल एरिया है, आपको पूरा एरिया का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जीरो से लेके एल तक का पूरा इंटीग्रेशन आप करोगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में जो भी आप वैल्यू डालोगे, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी इन लोगों ने यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, तो फोर पी अपॉन पाई यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, जीरो इंटू एल। ठीक है, डी एक्स डी वन माई के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन है उसका रहता है माइनस टू प्लस वन, ऊपर हो जाएगा माइनस टू प्लस वन यानी माइनस वन। ठीक है, एक्स जो है, ठीक है, वो माइनस के एक्स के साथ ये माइनस है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस के यहाँ पे हम लोगों ने लिया। ठीक है, ये हो गया था माइनस वन अपॉन, यानी कि यहाँ पे आप ऊपर इसको ले जाओगे टू को, तो माइनस टू प्लस वन। ठीक है, अपॉन माइनस टू प्लस वन, इसीलिए यहाँ पे माइनस वन और यहाँ पे माइनस वन है। और ये जो x के गुणांक में k है वो माइनस है, तो माइनस के इंटू जीरो इंटू एल, फोर पी अपॉन पाई। ठीक है, k कॉमन अपने को, जहां पे भी x का वैल्यू वहां पे l पुट करना है। फोर पी अपॉन पाई के वन अपॉन डी वन माइनस के एल। ठीक है, वन माइनस डी वन। अभी यहाँ पे फोर पी अपॉन पाई, ठीक है, डी वन माइनस डी टू एल कॉमन ले लिया। ठीक है, ये सब चीजें आप खुद से कर लेना। डी वन माइनस डी टू है, तो डी वन माइनस डी टू, ये डी टू इंटू डी वन। ठीक है, तो डी वन माइनस डी टू, डी वन माइनस डी टू यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, फोर पी एल अपॉन पाई डी वन डी टू डी वन। ठीक है, अभी ये यूनिफॉर्म है, यानी कि एक यहाँ पे तो क्या था कि एक डी वन बड़ा था डी टू छोटा था, यहाँ पे यूनिफॉर्म है, तो डी वन डी टू कॉमन रहेगा, तो डी स्क्वायर हो जाएगा, तो फोर पी एल अपन पाई डी स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। सिर्फ आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे इन लोगों ने कुछ वैल्यूज यहाँ पे नहीं दी, आपको इसको फर्स्ट दो ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल में डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने अभी यहाँ तक ये वैल्यू हमको मिल गई फोर पी अपॉन पाई ई डी वन बाई डी टू। अब हम यहाँ तक के एमसीक्यूज एक बार कवर कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, वन मिनट गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से हो गई है, हम ज्यादा ही ऊपर नीचे हो रहा है अभी। हाँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू है कि वेन एवर सम एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी। ठीक है, बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगता है तब छोटा सा डिफॉर्मेशन आता है। ठीक है,
तो जो डिफॉर्मेशन आता है तो उसमें भी एक रेजिस्टेंट फोर्स क्रिएट होता है। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, ठीक है, उसको क्या बोलता है? ठीक है, तो सबसे पहला है, इसने पूछा है कि बॉडी अंडरगो सम डिफॉर्मेशन रेजिस्टर पर द रेजिस्टेंस, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू पी बाय ए, ठीक है। और ठीक है, तो इसका मतलब होगा स्ट्रेस, बिकॉज जो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो यही पूछ रहा है कि फोर्स अपॉन एरिया पर यूनिट एरिया, ठीक है। दूसरा है यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन एसआई यूनिट, ठीक है। तो जो एसआई यूनिट होता है और सीजीएस यूनिट रहता है, तो सीजीएस में क्या होता है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो उसका केजी में और उसमें फोर्स रहता है, ठीक है। तो ये जो एसआई यूनिट है, तो ये पता चल पा रहा है कि न्यूटन है, के एन है, न्यूटन यानी 10⁻³ यानी किलो न्यूटन हुआ, डिवाइड बाय यानी कि 10 × 6 हो गया। तो मीटर्स, एम स्क्वायर में से एम स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 × 6, तो वो सब चीजें एक ही है। तो ठीक है, एनी ऑफ दिस यानी कि सेम है, न्यूटन अपॉन एम एम स्क्वायर लिखो या के एन अपॉन एम एम स्क्वायर लिखो, दैट विल बी सेम। फिर तीसरा है कि डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, तो उसका मतलब होगा स्ट्रेन, ठीक है। डिफॉर्मेशन यानी डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ यानी एल, डी एल अपॉन एल इज इक्वल टू स्ट्रेन। अभी स्ट्रेन का क्या यूनिट है? तो जो चेंज इन लेंथ होगी वो कितने में होगी? एमएम में होगी, मीटर में होगी, ठीक है, फुट में होगी, किसी में भी हो सकती है। डिवाइड बाय क्या होगा? फुट, मीटर, एमएम, वही सेम चीज होगी, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नो यूनिट, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं रहेगा। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, ठीक है, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अभी मैंने आपको बताया। अभी यहाँ पे 6 MCQ हम देखते हैं कि बॉडी सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड ऑपोजिट पुश, पुल यानी कि बाहर खींचना, पुश यानी कि अंदर की साइड प्रेस करना, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेसिव होगा, तो ये सही बात है, कंप्रेसिव रहेगा, ट्रू आएगा, ठीक है। बॉडी सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड ऑपोजिट पुल्स, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ बॉडी टेंड टू एक्सटेंड इट लेंथ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट, पुश नहीं है यहाँ पे, पुल है, पुल यानी बाहर की साइड खींचना, ठीक है। बाहर की साइड खींचेंगे तो क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, यानी कि लेंथ उसकी बढ़ेगी, इसीलिए ये टेंसाइल स्ट्रेन यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी 8 नंबर का एमसीक्यू देखते हैं। When a body is subjected to two equal and opposite forces acting tangentially across resistance section, ठीक है, तो क्या होगा? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या रहेगा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत ही काम में आएगा। जैसे कि ये मान के चलो ये बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेस, यहाँ पे शियर स्ट्रेस रख रहा है, दूसरा यहाँ पे लगेगा, ऐसे लग रहा है, तो ऐसे लगेगा, वो ऐसे लगेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो बॉडी का शेप होगा वो पूरा यहां से डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बॉडी का शेप जो रहता है वो कुछ इस तरह से पूरा सा डिफॉर्म होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, ठीक है। एक जो एंगल क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ शियर स्ट्रेन की, हम लोग इसको पूरा प्रॉपरली देखेंगे। अभी अब ये मान लो कि इस तरह से जब भी, ठीक है, टेंजेंशियली यानी कि ऊपर की जो फेस होती है, सरफेस, वहां पे जो फोर्स लगता है, दैट विल बी शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर सीक्वेंस, तो ये चीज भी, ये आपने स्ट्रेस स्ट्रेन का वो पढ़ा होगा, उसके अंदर का चीज है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आती है प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, यानी कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विल बी प्रोपोर्शनल। देन इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिक लिमिट यानी कि थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा, बट वो 2% जो डिफॉर्म होता है वो वापिस आ जाता है, तो उसको इलास्टिक लिमिट बोलता है। उसके बाद ये आता है यील्डिंग। यील्डिंग के ऊपर जब भी चीज आगे जाती है तभी जाके थोड़ा सा डिफॉर्म होना चालू होती है, तो इसको यील्डिंग बोलते हैं। और उसके बाद जो होता है दैट विल बी द फ्रैक्चर,
ठीक है, तो लास्ट वाली जो लिमिट रहती है फ्रैक्चर, यानी कि सबसे पहले स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, मैं आपको ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से कर्व रहता है। अभी यहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है वो एकदम प्रॉपर रहता है, प्रोपोर्शनल रहता है। उसके ऊपर थोड़ा सा 2% का होता है, इसीलिए इलास्टिक बोलते हैं। उसके बाद जाके यील्डिंग होता है, फिर अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट होता है, उसके बाद ये फिर से सीधा जाता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा लोड बढ़ के वो फ्रैक्चर होता है। ये सारी चीजें मैं आपको जब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन का वो एक्सप्लेन करूंगा तभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, हुक्स लॉ। तो हुक्स का जो लॉ रहता है दैट विल बी द इलास्टिक लिमिट के लिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनली एक दूसरे के साथ रहता है, तो इसीलिए इलास्टिक लिमिट जो रहती है उसके साथ होल्ड करता है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट पे करता है तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ठीक है, स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है। ठीक है, लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, लीनियर यानी क्या, लीनियर यानी कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो मूव होता है उसको लीनियर बोलते हैं। वाई एक्सिस में जो मूव यानी मूवमेंट हो रहता है उसको लेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। ठीक है,